Hello everyone. I hope you all are very good and also preparing very well for your defense exams too. So with your demand, I am coming with a video to cover all the monthly wise current affairs from November to Jan month. So in this video, I have divided the current monthly wise current affair into the parts so that it will be very easy and uh, easy for you to remember all the current affairs. So this is the part one of the video of the November month. So let's begin with the first question. So I welcome you all to this AIM Defense Academy channel. If you are new to this channel, you can subscribe it. Okay, let's begin with the first question. So first question is asking about हम राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन को मनाते हैं जिसे हम नेशनल यूनिटी डे के नाम से भी जानते हैं. सो 20 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 30 अक्टूबर हम किस दिन को मनाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज 31 अक्टूबर. सो 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं और वो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में उपलक्ष्य में मनाते हैं. ठीक है, तो यूनिट टू रिमेंबर कि हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं और साथ साथ ये हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए. ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डॉक्टर एम कृष्णन नायर जो कि एक रिनोन्ड पर्सनालिटी थे, तो उनके बारे में बताना है कि वो पास अवे हो चुके हैं, तो वो किस प्रोफेशन के लिए जाने जाते थे. पैथोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट या फिर सर्जन, किसके लिए जाने जाते थे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑन्कोलॉजिस्ट. सो यू मस्ट नो दैट व्हाट इज ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजिस्ट बेसिकली द डॉक्टर हु ट्रीट द कैंसर. कैंसर जो कैंसर से डायग्नोज हो जाते हैं पेशेंट्स, उनको ट्रीट करते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए. ठीक है, एंड डॉक्टर एम कृष्णन नायर जो है उनका काफी योगदान है हमारे नेशन को बिल्ड करने में इन द फील्ड ऑफ कैंसर, because he is the founding director of the regional cancer center which is situated in Thiruvananthapuram, and also he got the fourth highest civilian award of the Padma Shri in 2001 in the field of cancer care. तो उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है. ठीक है, तो इट इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो इट कैन कम इन योर एफकेट एज वेल एज इन योर सीडीएस एग्जाम टू कि हु इज द डॉक्टर एम कृष्णन नायर. और दे कैन आल्सो आस्क यू कि एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट कौन थे जिन्होंने ये कैंसर सेंटर में कैंसर की फील्ड में काफी काम किया हमारे इंडिया में. ठीक है, सो यू मस्ट नो कि किसी भी वे में पूछा जाए क्वेश्चन, आई नो द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन. इंडिया का पहला ओशन मिशन जो है उसको उस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया. सागरयान, समुद्रयान, नील नदी या सिंधुयान. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है समुद्रयान. समुद्रयान प्रोजेक्ट के नाम से इसका नाम रखा गया है और इसको जो लॉन्च किया है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है जिनका इंडिपेंडेंट चार्ज है. सो यू मस्ट नो कि आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा कि एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक पोजीशन होती है जिसमें एक इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है. सो जो बेसिकली एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, तो वो कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह. इन्होंने ये लॉन्च किया है फर्स्ट मैन इन ओशन मिशन, जिसे हमने एक नाम दिया समुद्रयान प्रोजेक्ट. और कहाँ लॉन्च किया, चेन्नई में लॉन्च किया. सो यू मस्ट नो व्हाट इज द प्रोजेक्ट नेम समुद्रयान और क्या लॉन्च किया, इंडिया का पहला मैन ओशन मिशन. ओके, लेट्स कंटिन्यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया का पहला बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, किस प्लेस में. और अगर आपको पता है कि एरोमेटिक गार्डन क्या होता है, तो एरोमेटिक गार्डन इज बेसिकली दोज प्लांट्स विच हैव वेरी गुड फ्रेग्रेंट. तो उनका फ्रेग्रेंट ज्यादा अच्छा होने की वजह से तो उनको एक हेक्सागोनल प्लेस पे एक डिजाइन में उनको प्लांट किया जाता है उन प्लांट्स को. ठीक है, जैसे कि बेसिल हो गया, रोजमेरी हो गए, दिस काइंड ऑफ प्लांट्स हैज बीन प्लांटेड इन दैट गार्डन. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे क्या आंसर के लिए कि कौन सा आंसर सही है, जयपुर, पुणे, नैनीताल या गुड़गांव. सो द करेक्ट आंसर इज नैनीताल. नैनीताल टू बी प्रिसाइज लाल कुआं जो उत्तराखंड के अंदर आता है. सो दिस इज द बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन जो कि अनवील किया गया लाल कुआं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में. सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड. ओके, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने अप्रूव किया है $250 million ऑफ लोन टू सपोर्ट एनआईसीडीपी इन इंडिया. ये एनआईसीडीपी क्या है, बेसिकली दिस इज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसको सपोर्ट करने के लिए किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने $250 million का लोन अप्रूव किया है. सो इज इट एआईआईबी, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी या फिर एडीबी. एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इन्होंने ये अप्रूव किया है $250 million का लोन, जिससे कि एनआईसीडीपी को हम कंटिन्यू रख सके, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, सो लेट्स जस्ट मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में एशियन डेवलपमेंट बॉक्स बैंक का हेडक्वार्टर किधर है. ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ताकि आप खुद भी रिमेंबर कर सको एंड आई कैन नो दैट हु आर दोज हु नो ऑल दिस क्वेश्चंस आंसर. Okay, next question is where was the 3-day long national tribal dance festival 21 celebrated. So FCAT में काफी डांस फेस्टिवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपली सीडीएस के अंदर भी पूछ ली जाती है कि ये डांस फेस्टिवल कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है. कई बार पूछा जाता है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर लद्दाख के बारे में पूछा गया था.
सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 दिन का लंबा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? कोलकाता में, हैदराबाद, लखनऊ में या फिर रायपुर में? सो द करेक्ट आंसर इज रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ में इसको ये 3 दिन का नॉन लॉन्ग नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल मनाया गया है और दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ दिस नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। और इसको इसलिए डाला गया ताकि स्टेट का टूरिज्म डेवलप हो सके, लोग यहाँ पर आए और उससे इकोनॉमी बूस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन है, दैट इज बाथुकामा। ठीक है, बाथुकामा एक फेमस फ्लावर फेस्टिवल है और ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाथुकामा फेमस एक फ्लावर फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है किस स्टेट में? तमिलनाडु में, केरला में, वेस्ट बंगाल या तेलंगाना में? यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन में तो तेलंगाना को हम करेक्ट आंसर मानेंगे क्योंकि ये 2 स्टेट में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। अगर आंध्र प्रदेश आंसर दिया है और तेलंगाना नहीं तो यू नीड टू चूज दैट आंध्र प्रदेश। ओके, सो नाउ यू नो द बाथुकामा इज अ फेमस फ्लावर फेस्टिवल celebrated in तेलंगाना स्टेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वो कौन सी कंट्री है जिसने लेटर ऑफ एक्सचेंज के थ्रू 7 एडिशनल एंट्री एग्जिट ट्रेड पॉइंट को इशू किया? इज इट नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या म्यांमार? द करेक्ट आंसर इज भूटान। भूटान के साथ हमने 7 एडिशनल एंट्री एग्जिट ट्रेड पॉइंट को लेटर ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हमने इसे इशू किया है और फॉर्मलाइज किया है। बेसिकली दिस डन इन द मीटिंग ऑफ द कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल टू जस्ट बेसिकली डिस्कस अबाउट द ट्रेड एंड ट्रांजिट इशू। तो जितना भी है हमने सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो यही हमारी पॉलिसीज होती हैं एंड यू मस्ट नो दैट कि लेटर ऑफ एक्सचेंज जो फॉर्मलाइज किया गया 7 एडिशनल एंट्री एग्जिट पॉइंट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, भूटान। नेक्स्ट, एनसीसी का जो डे है वो हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? सो यू मस्ट नो दैट क्योंकि सीडीएस में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल ये कैडेट कॉर्प्स डे जो है उसका मोटो क्या है। ठीक है, एनसीसी का मोटो क्या है, तो यू मस्ट नो। अगर आपको पता है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस क्वेश्चन के आंसर पे चलें तो 4th संडे ऑफ नवंबर इज द करेक्ट आंसर। एनसीसी जो है, हम एनसीसी का डे जो है वो हम हर साल जो भी 4th संडे आता है नवंबर का उस दिन हम एनसीसी डे मनाते हैं और एनसीसी को हमने 15 जुलाई ऑफ 1948 में फॉर्म किया था। ओके, जो लोग एनसीसी हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं एनसीसी से मैंने किया है कि नहीं। ठीक है, तो आपका कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा गया है बुक के अंदर कि बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 years विजय विद साइनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 ये बुक किसने रिलीज की है? सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर। ठीक है, इन्होंने रिलीज की है और दिस बुक इज जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ द पर्सनल अकाउंट ऑफ द वॉर जो कि जो वेटरन्स हैं इंडियन पाकिस्तान के उनके द्वारा उनकी कंपाइलेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट्स के बारे में लिखा हुआ है इस बुक के अंदर। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सब नोट डाउन भी कर लेना। आई विल आल्सो सेंड द पीडीएफ टू इन द टेलीग्राम ग्रुप। क्वेश्चन इज, इंडियन रेलवे जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है वो सबसे टॉलेस्ट हायर रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड इन मणिपुर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ये टॉलेस्ट ब्रिज है वो कहाँ बन रहा है, वो मणिपुर में बन रहा है। अब इसकी हाइट पूछी गई है, सो यू मस्ट नो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना एफकेट में डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। सो दिस करेक्ट आंसर इज 141 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Who has been elected as the first woman president of the Indian Mountaineering Foundation? सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आईएमएफ के बारे में पूछा गया। सो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को हमेशा डायरेक्टली आप ऐसे मत पढ़ना कि आईएमएफ में पूछा गया क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एंड द नोटेड हर्षवंती बिष्ट जो है इनका काफी बड़ा रोल है जिन्होंने यहाँ पर जो इलेक्ट हुई थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के लिए। ठीक है, सो आपको आंसर यहाँ याद होना चाहिए, नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि अरुणिमा सिन्हा या फिर क्या है। अगर आपको ये पता है कि हर्षवंती बिष्ट का काफी बड़ा योगदान है इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन में क्योंकि इन्होंने काफी माउंटेनिंग भी की है, काफी बड़ी हाइट पे भी 8000 फीट अबव भी उन्होंने कई सारी माउंटेनिंग की है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द पोरेस्ट स्टेट इन इंडिया? सो सबसे पोरेस्ट स्टेट कौन बना है इंडिया के अंदर? विद द अगर हम रिपोर्ट देखें जो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट डाली गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार इज द सबसे पोरेस्ट स्टेट है मल्टी डायमेंशनली। वाई? क्योंकि यू कैन सी दैट कि मल्टी डायमेंशनली मीन्स ये है कि हर एक सेक्टर के अंदर वहाँ कुछ ना कुछ लैक हो रहा है जो सिटीजन्स के पास नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, एंड इट इज फ्रॉम द रिपोर्ट वी कैन सी दैट 51.91% जो है स्टेट की पॉपुलेशन वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। सो बिहार थोड़ा सा और इंप्रूव होना होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होस्ट की गई थी किस कंट्री के द्वारा? इज इट फ्रांस, यूके, कनाडा या जर्मनी? सो द करेक्ट आंसर इज यूके। यूके के अंदर ग्लासगो के अंदर की गई थी, तो अभी बिल्कुल रिसेंटली हुई है, तो यू मस्ट नो विच इज वेरी मच वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है रेमिटेंसेस प्राइसेस वर्ल्ड वाइड डाटाबेस के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जिसको टैग मिला है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस का, वो कौन सी कंट्री है? चाइना, मेक्सिको, इजिप्ट और इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया। एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली तो ज़्यादा रेमिटेंसेज आता ही है। और हमारी जो बाहर की विदेशी जो लोग हैं, मतलब हमारी कंट्री के जो खुद के लोग हैं, वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और वो भेजते भी हैं। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता लगा है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द फंड दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेज। ओके, तो यू मस्ट नो कि सबसे बड़ा तो कंट्री कहाँ से आया? यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे को आया। आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए एक तो, कि ये जो वर्ल्ड बैंक है ये क्रिएट हुआ था 1944 ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान विद द आईएमएफ के द्वारा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके प्रेसिडेंट इस टाइम जो है वो डेविड रॉबर्ट मालपास हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है, वो किस एयरपोर्ट के लिए रखा जो इंडिया का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट बनेगा? ठीक है, इज इट जयपुर, कोची, नोएडा या मैंगलोर? तो आंसर इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है ताकि इसका जो डिजाइन हो वो फॉरेस्ट पार्क की तरह ही हो। और प्रोजेक्ट जहाँ से प्रोजेक्ट साइट है यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो इसके अराउंड साइड हम फॉरेस्ट पार्क को डिजाइन करेंगे ताकि ये कंप्लीटली नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जी हाँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम जेवर एयरपोर्ट भी के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखना जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी न्यूज में भी रहा था कि इंडिया की जो फोर्थ स्कॉर्पियन सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंडर डिजाइन की गई है एमडीएल के द्वारा और फ्रांस नेवी ग्रुप के द्वारा नवंबर 2021 में, वो कौन सी है? तो द करेक्ट आंसर इज आईएनएस वेला। और आपको ये पता होना चाहिए आईएनएस वेला इज द फोर्थ स्कॉर्पियन सबमरीन, काफी न्यूज में है क्योंकि अभी हमारी इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा देगी। अब आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है कि जो इंडियन नेवी का चीफ जो है इस टाइम पे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, बिल्कुल अभी रिसेंटली न्यू बने, उनका नाम क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, एंड नेवी डे को हम हर हर साल दिसंबर 4 को मनाते हैं इन द वे ऑफ 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर की विक्ट्री के ऊपर। ओके, सो नाउ यू नो 3 or 4 more information about this news। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें उस हेडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर के बारे में बताना है जो रिसेंटली कमीशन हुई है इंडियन नेवी में एट द नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इन आईएनएस विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम इज द ये यहाँ पर P-15B जो है इज द फर्स्ट ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर। ठीक है, जो चारों में से एक फर्स्ट ये आई है इन आईएनएस विशाखापट्टनम का, जो P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर जो है वो पहला कमीशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद और भी कमीशन होंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज इंपोर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि इंडिजिनसली डिजाइन की गई है, जिसमें कि जो डिजाइन जो की गई है ये डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन के अकॉर्डिंग की गई है और कंस्ट्रक्ट इसको किसने किया है? मजागो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ठीक है, एमडीएल मुंबई ने, जो मुंबई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमें उस एक्सरसाइज के बारे में बताना है जो कि लॉन्च की गई है साउथर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इन राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात के अंदर जो साउथर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी है वहाँ एक्सरसाइज की गई थी, उसका नाम बताना है। तो वो दक्षिण शक्ति है, लाल किला या कोंकण शक्ति या गरुड़? सो द करेक्ट आंसर इज दक्षिण शक्ति। दक्षिण शक्ति इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इसके अंदर हमने ये ट्रेनिंग एरिया जो लिया गया था हमारा राजस्थान और गुजरात का काफी पार्ट लिया गया था, जो कि करीब करीब 41% ऑफ द कंट्री का जो लैंड मास है वो कवर करता है, और उसी में हमने एक्सरसाइज की थी। इसमें एक और एक्सरसाइज है सागर शक्ति, जो कि दक्षिण शक्ति का एक पार्ट है। और इसके अंदर क्या है कि हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड और बीएसएफ और साथ साथ गुजरात की सिक्योरिटी टीम है उनके द्वारा ये हमने एक सबको मिलके एक साथ एक्सरसाइज की थी, जो कि गुजरात के कच्छ एरिया में हमने की थी। ठीक है, तो इससे एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा हमें एक एनवायरमेंट का एक जरिया नज़ारा मिलता है, पता लगता है कि कहाँ पर हमें वॉरफेयर किस हिसाब से करनी चाहिए, इस तरह कुछ एनवायरमेंट हमें मिलता है। तो और सारी फोर्सेज जब ज्वाइन करती हैं तो एक कम्युनिकेशन गैप कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच इज इंपोर्टेंट टू इन योर ऑल एग्जाम्स, दैट इज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 1। इन नवंबर 2021 स्पेसएक्स ने लॉन्च की थी कितने नंबर ऑफ स्टारलिंक सैटेलाइट उन्हें फाल्कन 9 रॉकेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट की फ्लोरिडा से की गई थी लॉन्च? सो द करेक्ट आंसर इज नो और 75, नो और 98, नो 100। दिस इज द करेक्ट आंसर 53। 53 इज द करेक्ट आंसर। स्पेसएक्स ने लॉन्च की थी 53 स्टारलिंक सैटेलाइट फ्रॉम द फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट स्पेस। और इसमें अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो नासा की जो राजा चरी थी, जो कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है, वो इस क्रू मेंबर की भी एक मेंबर थी। ठीक है, जिसमें कि 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ताकि एक न्यू और एक्साइटिंग साइंटिफिक रिसर्च कर सकें वो। ठीक है, चलिए तो इस पार्ट को खत्म करते हैं, बट आई हैव सम क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, सो यू कैन कमेंट डाउन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज which become India's first private company to successfully develop
एंड टेस्ट फायर एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसे हमने दवा नाम दिया है। तो वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को टेस्ट और डेवलप भी किया है? कावा स्पेस, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुव या स्काईरूट स्पेस। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, वो कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने टॉप किया है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में? ठीक है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात। ठीक है, ये एमसीक्यू मैं डायरेक्टली अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग जान सको कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग माय टाटा बाय बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव ए बिग थम्स अप टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। हैव a good day to all and stay safe please.